जीवन उनका रहा। आज आप डिजिटल इंडिया में हैं। हमारी जो ग्रोथ है वर्ल्ड लेवल पर तीसरे नंबर पर है। हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी बनने जा रही है, अभी चौथी थी। तो इसका मतलब लगा लीजिए 145-40 करोड़ भारतीयों की संपत्ति और प्रगति पूरे विश्व को भा नहीं रही है। अब इसको संरक्षित करना, सुरक्षित रखना, अपने विकास को करना आप प्रत्येक बच्चे से लेकर युवाओं का दायित्व बनता है। बाकी हम शिक्षा के माध्यम से यही प्रचार और प्रसार, यही नेतृत्व, यही क्षमता और यही ज्ञान और ये ध्यान रखने की बातें बता सकते हैं। करना आप सबको। इसलिए कहा गया है दिवस जात नहीं लागत वारा। कोई भी समय निकलता है उसमें कोई क्षण और समय दिन नहीं लगता है, कोई बार नहीं लगता है, कोई समय अवधि नहीं होती है। आज जो चला गया है वो फिर लौट के नहीं आएगा। इसलिए आगे बढ़ो, भविष्य को भी और वर्तमान को भी और भूतकाल को भी कभी कभी याद रखना जरूरी होता है। जब भूत को भूल जाएंगे वर्तमान न उलझ जाएंगे और भविष्य की नहीं सोचेंगे। तीनों का सामंजस्य बनाना जीवन के आगे बढ़ने में बहुत अहम भूमिका रहती है। प्यारे साथियों, मैं पुनः एक बार आपको 79 स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि बधाइयाँ देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की दोस्त नहीं आया है, एक बार भारत माता की। हम तुम्हें खून देंगे, तुम हमें खून दोगे, हम तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसका था? ये सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। ICS उसमें थे, ब्रिटेन में उनके IAS जो होता है वो ICS होता था। ICS टॉप किया था। ICS की नौकरी छोड़ के भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उनकी एक कृपा है। सबसे पहले अग्रणी भूमिका सैनिकों को अपने उठाकर विद्रोह कराकर अंग्रेजों को घुटने टिकाने में सुभाष चंद्र बोस जी का अहम भूमिका रही, जिसके कारण अंग्रेज भागने को मजबूर हुए। महात्मा जी ने अहिंसा का संदेश देकर हमारी भारत की गरिमा को आगे विश्व में बढ़ाया। उनकी भूमिका अहिंसात्मक और महात्मा के रूप में, महान आत्मा के रूप में विश्व के सजीव आई लोगों ने देखा। उनके दर्शन के आज उनको पहुंचते हैं।